किया हुआ एसडीएम साहब का, और उसका बटांकन सीमांकन करवाने के लिए कई महीनों से यहाँ गुहार लेकर के आ रहा हूँ। तो आज दिन तक मेरा कोई 6 महीने हो गए, कोई बटांकन सीमांकन का वहाँ करने के लिए कोई पार्टी आने के लिए सहमत नहीं है और आई नहीं है। और तहसीलदार मैडम ने, कंडेला मैडम ने एक बार पूरी फाइल ही गायब कर दी थी। फिर उसका डबल रिवीजन करके मैंने फिर आदेश पारित करवाया, और उसका मालवीय जी के यहाँ प्रकरण चालू है अभी। और आज दिन तक मेरा बटांकन सीमांकन करने के लिए ये इन कर्मचारियों से काम नहीं करवा रहे हैं। काम नहीं करवाने के लिए आज जन सुनवाई में फिर मैं सुबह मंगलवार को कलेक्टरी कार्यालय आया था। तो वहाँ आकर के वहाँ उनसे कुछ कहा सुना, तो एसडीएम साहब ने मेरे को डायरेक्ट यहाँ थाने पे भेज दिया। कितनी बजे आए थाने में? और थाने पर मैं 12-1 बजे के करीब थाने पर आ गया था। और 12-1 बजे पर थाने पर आने के उपरांत में थानेदार साहब ने अभी 6 बजे मेरे को बाहर निकाला है यहाँ से। कौन पुलिस वाले लेने आए थे वहाँ पे? पुलिस वाला लेकर के आया था मेरे को वहाँ से। तो क्या आप न्याय पाने के लिए आपको थाने में इतने घंटे गुजारने पड़े? हाँ, तो यही तो हो रहा है सर। इस दुनिया में न्याय पाने के लिए यहाँ थाने में पेश कर दिया उनको, न्याय नहीं देने के उपरांत और बटांकन सीमांकन नहीं करवाने के उपरांत थाने भेज दिया। थाने वालों ने यहाँ 6 घंटे बिठा रखा। 6 घंटे में अभी बाहर निकाला मेरे को भूखा प्यासा यहाँ से। क्या मानते हैं आप, न्याय की गुहार लेके आए तो थाने में बिठा दिया, क्या है? हाँ, तो इसी का मैटर चाहिए सर मेरे को। आज मंगलवार को आप कलेक्टर कार्यालय गए थे? हाँ सर। इसलिए गए थे, और थाने क्यों बिठाया आपको? थाने क्यों बिठाया? आप क्यों गए थे ये बताओ ना। मैं तो मेरा ये गुहार लेके गया था ना। क्या गुहार लेके गए? मेरे ये बटांकन सीमांकन की गुहार लेके गया था कि भाई जन सुनवाई में आज और इन कागज को वहीं अस्त व्यस्त कर दूं। तो मैं अस्त व्यस्त कर दिए। एसडीएम मैडम से बोला मैंने सर ये कागज आज आखिरी बार लेके आया हूँ, मैं हताश हो चुका हूँ, और ये कागज आपसे न्याय नहीं करवाना चाहते हैं, और नहीं ये इसका बटांकन सीमांकन नहीं करवा रहे हो, तो ये कागज भी यहीं जला करके मैं भी यहीं जल के नष्ट हो जाऊंगा। तो एसडीएम मैडम ने ऐसा बोला कि मैं जलाऊं क्या बात साहब? अरे मुझे आप जलाओ तो और बढ़िया बात है यार, वो नहीं, ये तो आओ भाग्य है मारो। उसके बाद पुलिस वालों तो उसके बाद पुलिस वाले को बुलाया और मेरे को थाने भेज दिया यहाँ। कितने घंटे से आप? और थाने में यहाँ 6 घंटे से बैठा हूँ। अभी 6 घंटे बाद बाहर निकाला 6 बजे मेरे को। तो सुबह खाना वाना खा के आए थे आप? अरे कोई सुबह खाना तो आज ही जिंदगी भी की, मैं शाम को इस खाना खाऊं, सुबह खाना ही नहीं खाऊंगा। तो मतलब आप भूखे प्यासे बैठे थे यहाँ 6 घंटे? तो भूखे ही तो पैसे बैठे, और क्या है? भूखे प्यासे नहीं है तो क्या है? क्या नाम है और कहाँ से आए, कितने किलोमीटर दूर से आए आप? गाँव अडमिया से आया हूँ। पंचायत भी अडमिया लगती है, गांव भी अडमिया है, तहसील व जिला नीमच है। और अडमिया से रेवली देवली तक पैदल आता हूँ। वहाँ से बस अटैचमेंट करके बस स्टैंड से कलेक्टर कार्यालय भी पैदल जाता हूँ। कितना किलोमीटर चल रहे? अडमिया से रेवली देवली 8 किलोमीटर है, और रेवली देवली से नीमच 8 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर आज आप आए जो बिना चप्पल के आए सुबह से? क्या चप्पल तो पूरा जीवन हो गया, पहनते ही नहीं हूँ मैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? जगदीश दास। श्री जगदीश बैरागी, जो अडमालिया ग्राम पंचायत नीमच तहसील के निवासी है, उनके द्वारा एक बटांकन का प्रकरण राजस्व न्यायालय नीमच तहसील में दर्ज कराया गया था। उसी की वो जन सुनवाई में आए थे कि उसका निराकरण नहीं हो रहा था। तो उसमें जगदीश बैरागी जी को मेरे द्वारा समक्ष में 19 मार्च को सुना गया। उनके जो दस्तावेज है उसका परीक्षण किया गया, और तहसीलदार के जो न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया था उसको प्रकरण को भी अवलोकन किया गया, जिसमें तहसीलदार को निर्देशित किया गया था कि वो प्रकरण का तत्काल निराकरण करके आदेश पारित करे। तहसीलदार ने 19 तारीख को ही इसमें अपना आदेश पारित किया, और जो बटांकन का जो फर्द बटांकन था वो स्वीकृत किया गया, जिसका आज दिनांक 20 मार्च 2025 को तहसीलदार एवं पूरा राजस्व का जो अमला था वो मौके पे गया। मौके पे जितने भी हितवत पक्षकार थे सभी को जो बटांकन की कार्रवाई हुई है उससे सबको अवगत कराया गया, एवं जो जिनका जितना जितना रकबा और जितना खसरा है, और मौके पे जहाँ जहाँ पे जिनको जो सुनियोजित तरीके से उनको बैठना है उनको समझाया गया, जिससे कि और 15 दिन का समय दिया गया, क्योंकि मौके पे फसल अभी लगी हुई है। फसल लगने के कारण सीमांकन की कार्रवाई आज नहीं की गई है, परंतु सभी को नक्शा जो बटांकन किया गया है वो समझा दिया गया है, एवं सभी हितवत पक्षकार और श्री जगदीश बैरागी संतुष्ट हैं। जैसे ही फसल की कटाई हो जाएगी वैसे ही इन सभी पक्षकारों को उनकी जमीन सीमांकन करके बता दी जाएगी, एवं उनको कब्जा सौंप दिया जाएगा। सर लंबे टाइम से वो जनसुनवाई में आ रहा था और निराकरण नहीं हो पा रहा था, ऐसा क्या कारण था सर? 2 साल तक चक्कर काटता तो निराकरण नहीं हो पाया। इनके द्वारा 5 माह पूर्व अपना
प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसमें कि जो इनके द्वारा ज़मीन जो क्रय की गई थी, क्रय ज़मीन की जो जहाँ पे भूमि थी वह वहाँ ना बैठते हुए वह कहीं अन्य भूमि पे बैठे हुए थे। आधा वो क्रय भूमि पे बैठे हुए थे, तो जो कब्ज़ा जो था वो उनके क्रय भूमि के अनुसार नहीं था। एवं जो फर्द बटांकन प्रस्तावित किया गया था पटवारी द्वारा, उससे ये सहमत नहीं थे, तो असहमति व्यक्त की गई थी। इसके कारण पहले ये राजस्व न्यायालय नायब तहसीलदार के कोर्ट में प्रकरण चल रहा था। इसके बाद ये प्रकरण फिर तहसीलदार न्यायालय में चला। तो अब पर उनको जब हम समक्ष में मेरे द्वारा उनको सुना गया 19 मार्च 2025 को, तो उनको समझाइश दी गई और उनको बताया गया कि जो उनका एक्चुअल रकबा है, रकबा के अनुसार जो बैठेंगे और उनको पूरा रकबा उनको मिलेगा, उनको उनका पूरा कब्ज़ा दिया जाएगा। तो वो समझे, उस चीज़ को समझाइश को समझे और अभी जो फर्द बटांग किया गया है, उससे वो संतुष्ट हैं। सर उस दिन जब वो जनसुनवाई में आए और जब अपनी पीड़ा रखी तो उनको थाने में क्यों भिजवा दिया गया? जो मेन जन सुनवाई थी 18 मार्च की थी, वो हमने मनासा सब डिवीज़न की तहसील में की थी। तो मेरे द्वारा एवं जो सीओ ज़िला पंचायत एवं अन्य जिला अधिकारी है, वो वहाँ पे उपस्थित थे। वहाँ पे जन सुनवाई की जा रही थी। इसी समय पे जो हेडक्वार्टर नीमच हेडक्वार्टर पे जो जन सुनवाई की जा रही थी, तब ये उपस्थित हुए। तो यहाँ पे एडीएम और एसडीएम जन सुनवाई कर रहे थे। तब मुझे बताया गया कि ये थोड़े से उत्तेजित थे, थोड़ा-सा ऊँची आवाज़ में बात कर रहे थे, जो संबंधित एसडीएम और एडीएम से। संभवतः इसलिए क्योंकि 5 महीने हो गए थे, इनके प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया था। तो जो जन सुनवाई में इनके द्वारा उत्तेजित होके बात की गई, उसके बाद इन्होंने जब प्रकरण में कि मेरे 5 महीने से प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया है, तो उन्होंने आत्मदाह की धमकी भी दी गई। तो आत्महत्या की धमकी के वक़्त तो संबंधित एसडीएम के द्वारा इनको ताकि इनकी जो उत्तेजित रहे हैं, तो उस सिचुएशन में इनको कहीं जाके ये कुछ ऐसे गलत कार्य ना कर ले, तो इसलिए उन्होंने इसको अभिरक्षा में रखने के लिए आदेशित किया ठीक गया। है।